हिट गोल। नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शुक्ला आज फिर से अपने मोटिवेशनल चैनल हिट गोल पर आपका स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो हेडफोन लगा के देखें और अंत तक देखें, जिससे वीडियो में कहे गए अनमोल विचारों को आप अपने दिलो दिमाग तक उतार सकें और उन्हें महसूस कर सकें। किस्मत एक ऐसी चीज है जिस पर कुछ लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। कई लोग हर चीजों को किस्मत के भरोसे ही छोड़ देते हैं। किस्मत को मानना अलग विषय है और किस्मत पर ही टिक जाना एकदम अलग बात है। जो लोग सिर्फ किस्मत को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं वे अक्सर असफल हो जाते हैं। तकदीर में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन जो होगा वो हमें किस हद तक प्रभावित करेगा यह बात हमारे कर्म तय करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के दो बेटे थे, दोनों ही होनहार थे। राजा को दोनों ही बेटे समान लगते थे। उसके आगे समस्या यही थी कि वो अपने उत्तराधिकारी किसे घोषित करे, क्योंकि दोनों एक ही समान थे और उनमें कोई भी कमियां नहीं थी। राजा परेशान रहने लगा। एक मंत्री ने राजा की मनोदशा को समझ लिया। उसने जोर देकर पूछा तो राजा ने अपनी चिंता का कारण बता दिया। मंत्री ने राजा को एक युक्ति सुझाई। उसने राजा से कहा कि दोनों राजकुमारों को ज्योतिषी के पास भेजना चाहिए। वे ही इस बात का निर्णय कर देंगे कि कौन सा राजकुमार भविष्य में राजा बनने के लायक है। राजा ने ऐसा ही किया। दोनों राजकुमारों को ज्योतिषी के पास भेजा। ज्योतिषी ने दोनों की कुंडली देखी, हाथ की रेखाएं देखी और घोषणा की कि दोनों ही राजा बनने के योग्य हैं। दोनों की कुंडली में राजसी सुख लिखा है। दोनों की रेखाएं भी राजसी जीवन की ओर संकेत कर रही हैं। दोनों ही खुशी हो गए, लेकिन राजा की दुविधा जस की तस थी। दोनों की कुंडली में अगर राजयोग है तो फिर राजा किसे बनाया जाए। ज्योतिषी ने जवाब दिया, आप थोड़े दिन इंतजार करें, राजा पद का दावेदार राजकुमार आप खुद ही चुन लेंगे। राजयोग की बात सुनकर दोनों राजकुमारों पर अलग अलग असर हुआ। बड़े राज ने सोच लिया कि राजा बनना ही है तो राजसी जीवन की आदत डाल दी जाए, क्योंकि जीवन भर फिर राजा बनकर रहना है। वो पूरी तरह से विलासिता में डूब गया। वहीं छोटे ने सोचा कि जब राजयोग लिखा ही है तो क्यों ना राजा के कर्तव्य देख लिए जाएं। उसने प्रजा के बीच जाकर रहना शुरू कर दिया, उनकी समस्याओं का निपटारा किया और उनकी रक्षा की व्यवस्था की। राजकीय काम देखने लगा। राजा तक यह सूचना पहुंची कि जनता छोटे राजकुमार को राजा के रूप में देखना चाहती है। राजा ने उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। इस बात से तिलमिलाया बड़ा राजकुमार ज्योतिषी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगा। ज्योतिषी ने उसे समझाया कि राज सुख तो तुम दोनों की कुंडली में है, लेकिन तुमने ये जानकर भी अपने कर्तव्य और कर्मों का मार्ग नहीं पकड़ा। तुमने यह मान लिया कि तुम राजा बनोगे ही और विलासिता में डूब गए, जबकि छोटे राजकुमार ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उसके अनुसार कर्म किया तो वो राजा चुन लिया गया। तुम भी राज सुख भोग रहे हो और जीवन भर भोगोगे, लेकिन राजा बनने की तैयारी तुमने नहीं की। वो तैयारी तुम्हारे छोटे भाई ने की, इसलिए राजा ने उसे युवराज बनाया। इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि आपको कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। फल तो केवल कर्म से मिलते हैं और कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिट गोल।